तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस डॉटर एपिसोड नंबर 16। काफ़ी दिन हो गए ना। हाँ, तो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिटिल विन आती है जिंगोई के साथ और उनसे कहती है कि अब आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जाऊंगी। जिसके बाद से जिंगोई का साथ छोड़कर लिटिल विन जब वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पे वही दोनों नखरीली लड़कियाँ आती हैं, मिस जू और सुई। हाँ, वो दोनों आती हैं, उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकार नौकरानी, तुम लोगों ने कल मिलकर हमें बेहोश कर दिया। और तुम्हारी महिला कहाँ है, तुम्हारी यंग मास्टर कहाँ है, मतलब उनसे भी मैं बात करूंगी, निपट लूंगी। जिंगोई आता है, कहता है कि थोड़ा अच्छे से बात करो, मतलब व्यवहार में आपके नरमी होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं है गार्ड कि इन्होंने क्या किया है। इन दोनों ने मिलकर हम दोनों को मारकर बेहोश कर दिया पीट पीट कर, और उसके बाद से वहाँ से भाग गई चुपके से। इनकी महिला कहाँ है, मैं उनसे भी मिलूंगी, उनसे भी निपटूंगी। यहाँ पे जिंगोई समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग को थोड़ा नरमी बरतना चाहिए और ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस आ जाते हैं लिटिल मतलब मिस मई को अपनी गोद में उठाए हुए। यहाँ पे ये दोनों लड़के शिकायत लगाते हुए कहते हैं कि आपको पता है महाराज, ये आपसे पूछे बगैर ये दोनों लड़कियां यहाँ से भाग गई थी हम लोगों को मारकर बेहोश करके, तो ये तो नियमों के उल्लंघन के खिलाफ हुआ ना, तो आपको बातें तो करनी चाहिए। मेई युसान कहती है कि तुम्हें पता है मैं क्राउन प्रिंस के साथ गई थी, उनके सरकारी मामलों में कुछ काम था इस वजह से। तो यहाँ पे वो लड़कियां कहती हैं कि लेकिन क्या आपने क्राउन प्रिंस से पूछा था, उनसे पूछे बगैर आप पीछे पीछे निकल गए, कुछ हो जाता तो मतलब। हाँ, क्राउन प्रिंस ये तो नियमों के खिलाफ है ना। तो यहाँ पे मिस मई कहती है आप मुझे नीचे उतारो, और लिटिल बन के पास जाके खड़े होकर कहती हैं कि क्राउन प्रिंस के मामले के लिए गई थी, तो क्राउन प्रिंस के बताया जाएगा ना, तुमसे थोड़ी बात की जाएगी। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अब तुम लोग को तुम्हारा जवाब मिल गया, या मैं भी यही बात बोलूँ दोहराऊं। तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते, और प्रणाम करके वहां से चली जाती है। लिटिल विन में मेई युसान से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तो मेई युसान कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वो घायल है। जिसके बाद से आगे की सीन में हम देखते हैं कि मेई युसान बेड पर लेटी होती है, लिटिल विन उनका ख्याल रख रही होती है। कहती है कि इन दिनों कुछ दिनों के लिए तुम स्कूल जाना बंद कर दो क्योंकि तुम बीमार हो। मेरी आज्ञा के बिना तुम यहाँ से उठोगी नहीं, कोई भी काम नहीं करना, बस आराम करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ रहे होते हैं और एक मुर्गा जो भाग रहा होता है और उसे मिस में मतलब लिटिल बिन जो होती है वो पकड़ी होती है। क्राउन प्रिंस तो देख के डर ही जाते हैं कुछ पल के लिए। मिस में उस मुर्गे को पकड़ रही होती है, इधर उधर वो मुर्गा भाग रहा होता है। क्राउन प्रिंस देख के अचंभित होती है लिटिल बिन आखिर कर क्या रही है। वो उस मुर्गे को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा साहस रही होती है क्योंकि वो मुर्गा तो भाग जा रहा होता है। यहाँ पे क्राउन प्रिंस पूछते हैं कि लिटिल बिन आप आखिर कर क्या रही हो। वो कहती है कि मैं इस मुर्गे को पकड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दवाई बनाना है मिस मई के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है ना। यहाँ पे क्राउन प्रिंस सुनते हैं और उसके बाद से साइड से होकर उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे मिस मई होती है। अंदर हम देखते हैं कि मिस मई दवाई खा रही होती है। पूछते हैं कि ये तुम क्या खा रही हो मिस मई। वो कहते हैं कि मैं दवाई पी रही हूँ। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ पानी है, मतलब वो दवाई लेते हैं फिर उसको देखते हैं, कहते हैं इसमें तो सिर्फ पानी है, मतलब जड़ी बूटी है नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी दादाई नाम मतलब जो मेरी नौकरानी है ना वो शायद दवाई डालना भूल गई होगी, उसके बाद से कुछ जड़ी बूटियाँ डालती हैं उस पानी में। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम कल से ज़्यादा कमजोर हो गई हो, तुमने आखिर क्या खाया। वो कहती है कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है लिटिल बिन कल से मुर्गा पकड़ने में बिजी, अभी तक उसके हाथ मुर्गा ही नहीं आया और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही है, इसीलिए मैं अभी तक भूखा हूँ। क्राउन प्रिंस देख के तो अचंभित हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल बिन वो मुर्गा लेकर दौड़ते हुए आ जाती है, कहती है कि मैंने मुर्गा पकड़ लिया और मैं आपके लिए अब चिकन बना दूंगी। बर्तन में उस मुर्गे को खड़े ही रख देती है, मतलब बिना काटे पीटे। यहाँ पे नान भाई कहता है कि आप क्या कर रही हो, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं चिकन बनाना चाहती हूँ जड़ी बूटियों के साथ। वो कहते हैं यार ये मुर्गा अभी भी जिंदा है, इसे काटना पीटना पड़ता है। वो कहती है काटना पीटना, लेकिन वो मैं कैसे करूंगी। तो अभी ये बातें कर ही रहे होते तभी महाराज कहते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस कहते हैं कि लाओ कपड़ा लो, मैं मतलब मई का मुंह पोंछ दूं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं पोंछूंगी, और उस कपड़े को लेकर अजीब तरीके से मिस मई का मुंह पोंछती है। उनका तो मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। मतलब हाँ, इतना खतरनाक ख्याल रखना यार, इतना खतरनाक कोई ख्याल रखने लगे तो क्या होगा। नान भाई से कहते हैं कि एक काम करो, पालकी तैयार करो, मैं राजकुमारी को मतलब मिस मई को अपने साथ ले जाऊंगा स्टर्न पैलेस, वहाँ पे उनका ख्याल रखूंगा। मिस मई कहते हैं थैंक यू महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो लिटिल बिन होती है वो समझाने लगती है, कहती है कि नहीं देखिए वहाँ पे जाना सही नहीं है, वैसे भी लोग बातें बनाते हैं आप लोगों के बारे में, और जब आप वहाँ पे चले जाएंगे तो बातें बनाएंगे। और एक लड़का लड़की को हमेशा दूर रहना चाहिए, एक लड़का लड़की को कभी भी साथ नहीं होना चाहिए, मतलब भले ही वो प्यार में हो लेकिन इतनी जल्दी साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है ना, वगैरह वगैरह को बकबका रही होती है। लेकिन जब मुड़ के देखती है तो यहाँ से मिस मई चली गई होती है क्राउन प्रिंस के साथ। अगर किसी में हम महारानी को देखते हैं जो कि चिंतित होती हैं कि क्राउन प्रिंस के ऊपर हमला हुआ है। वो कहती हैं कि वो ठीक तो है ना, तो लोग कहते हैं हाँ। ये कहते हैं कि मिस्टर सेन के मतलब अदालत में ये सब हुआ, इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर सेन अपने नौकरी अब नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है अपने नौकरी से हाथ धोना चाहते हैं। वहाँ पे उनका यून समझाता है कि महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हें पीने के लिए सूप देता है। कहता है ये लीजिए, ये जंगली जिंक्शन का सूप है। वो कहती है क्या तुम पहचानते भी नहीं हो, तुम इतने दिनों से मेरे अंदर में काम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या ये जंगली जिंक्शन है या कोई और है। तो वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा महारानी, महाराज मतलब क्राउन प्रिंस को चोट लगी है ना, तो सारे जंगली जिंक्शन वहीं पे चले गए हैं, और जितने भी खान पान के मतलब पौष्टिक चीज़ों की सामान है वो सब कुछ क्राउन प्रिंस के पास चला गया, इसीलिए। तो महारानी खुश होती है, कहती है ये तो अच्छी बात है कि अगर वो सब मेरे बेटे के लिए गया है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। हम क्राउन प्रिंस के महल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जंगली जिंक्शन लेके आए जा रहे होते हैं मिस मई के लिए, और यहाँ पे नौकर चाकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब से महामहिम को पता चला है कि मिस मई इतनी ज्यादा घायल है, मतलब उनके अंदर शक्तियां नहीं है, सारे जिंक्शन यहीं पे आ गए हैं। हम मिस मई को देखते हैं जो कि सारे जिंक्शन पीते पीते एकदम हालत खराब होती है, उनके नाक से खून बह
बह रहा होता है। वो कहती है कि अब मैं नहीं पीऊंगी, अगर और भी जंगली जिनसे मुझे पिलाया गया तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पे नौकर चाकर कहता है लेकिन महारानी मतलब क्राउन प्रिंस ने कहा है कि आपको ये सब देना है, आपके अंदर ताकत की भी तो जरूरत है। तो वो कहती है कि अरे ऐसा तो मैं मर जाऊंगी, अगर मुझे ताकत देना है ना तो एक काम करो, कुछ ऐसा लेकर आओ मेरे लिए जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, मतलब जो मेरे पसंदीदा चीज दो ना, ये सब क्या है खिला खिला के मारना। तो नौकर लोग कहते हैं कि ठीक है महारानी आप बताइए आपको क्या चाहिए, आदेश दीजिए। तो वो मतलब आदेश देती है, अभी पता नहीं जाता क्या बनाने को कहती हैं, लेकिन हाँ कुछ बनाने कहती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि ये लोग कुछ पका रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदा स्मेल होता है, मतलब ये बना रहे होते हैं टोफू, बदबूदार टोफू जिसे कहते हैं। हाँ, इस बदबूदार टोफू की इतनी ज्यादा भयानक बदबू होती है कि यहाँ पे नौकर वोकर जो पका रहे होते हैं, जो यूंच लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, सबको उल्टी उल्टी होने लगती है। ये लोग कहते हैं कि अरे यार जल्दी बर्तन को ढको। वो लोग कहते हैं कि ये सुअर का बदबूदार टोफू है, तुम्हें पता है मिस मई ने कहा है कि अगर हम इस पे ढक्कन लगा देंगे तो इसका मतलब बदबू अंदर ही रह जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो हमें बनाने के लिए ये सब तो करना ही होगा। और ये सभी नौकर चाकर परेशान हो रहे होते हैं बदबूदार टोफू बनाते हुए। जो नौकरानी होती है बनाने वाली, वो कहती है कि मुझे जाकर महाराज से मतलब क्राउन प्रिंस से मिलना चाहिए कि वो क्या कहते हैं, मतलब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। दूसरी वाली बहाना करके भाग जाती है क्योंकि पता है ये बदबूदार टोफू बहुत ही ज्यादा बदबू कर रहा होता है और सबकी हालत यहाँ पे खराब हो रही होती है। दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने राजकाज को के काम को संभाल रहे होते हैं। एक जो मंत्री होता है वो बताता है कि लूक काउंटी का जो पुल है वो बिगड़ चुका है और उसकी मरम्मत के लिए पैसे चाहिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या, 3 साल से मैं उनके लिए पैसे भेज रहा हूँ, अभी तक वो पुल सही नहीं हुआ। तो जिसके बाद से हम बाहर की नौकरानी को देखते दौड़ते हुए आती है और डोंगसी से कहती है कि जल्दी जाओ महिम को बताओ कि जो मिस मई है वो चाहती है कि उनके कमरे में बदबूदार टोफू लाया जाए, वो उसे खाना चाहती है। डोंगसी जाकर क्राउन प्रिंस को बताता है। कहता है ठीक है, फिर उससे इजाजत है। यहाँ से डोंगसी चला जाता है, जिसके बाद से दूसरा मंत्री आता है और वो महाराज से बताता है कि महाराज इंपीरियल कॉलेज की तरफ से ये शिकायत आई है कि वो लोग चाहते हैं कि सभी लोगों का इंपीरियल कॉलेज में भाग ना ले सके, मतलब सभी लोग इंपीरियल कॉलेज में अपना नाम ना लिखवा सके, क्योंकि अगर सभी लोग सरकारी जॉब करने लगेंगे तो फिर कामकाज कौन करेगा, मतलब खेती का काम कौन करेगा। महाराज कहते हैं ये तो कितना बेतुका है, सबको भाग लेने का अधिकार है तो किसी को भी रोका नहीं जा सकता। इसके बाद से डोंगसी दोबारा आता है, कहता है कि महामहिम जो मिस मई है वो मटन का सूप खाना चाहती है। वो कहते हैं ठीक है उसे इजाजत है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा मंत्री आकर एक और बेतुकी सी बात लेकर आता है कि महाराज हम चाहते हैं कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते उन लोगों के ऊपर कर लगाया जाए। तो महाराज कहते हैं ये तो कितना बेतुका है। तभी डोंगसी दोबारा आता है, कहता है कि जो मिस मई है वो झूला झूलना चाहती है। तो महाराज कहते हैं ठीक है आज्ञा है इसके। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी मंत्री लोग होते हैं ये अपना अपना एक एक बेतुका सा सवाल ले लेकर आए होते हैं कि ये बेतुका कार्य है, महाराज सब बेतुका बेतुका करके उसको मतलब मना किए जा रहे होते हैं। लेकिन डोंगसी जो भी बात लेकर आता है मतलब मिस मई के लिए कि मिस मई ये करना चाहती है, मिस मई वो करना चाहती है, क्राउन प्रिंस कहते हैं कि इजाजत है इजाजत है इजाजत है। लास्ट में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस कहते हैं कि उसे पूर्वी महल में कुछ भी करने की इजाजत है जब तक वो पूर्वी महल को पूरी तरीके से तोड़ नहीं देती। इसके बाद मिस मई को देखते हैं जो कि बड़े मजे से अपना टोफू वोफू खा रही होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रही होती है, उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है अपना टेस्टी टेस्टी खाना खाकर। वो नौकरानियों को कहती है कि अरे तुम लोग ऐसा नाक बंद करके क्यों खड़े हो, तुम लोग भी एक बार ट्राई करना, लो 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 ट्राई तो करो एक बार, बहुत ज्यादा टेस्टी है कसम से बता रही हूँ। यहाँ पे नौकरानी कहती है नहीं नहीं महारानी हमें ऐसा लगता है कि हम इस लायक नहीं है कि हम इस खाने को टेस्ट कर सके। वो कहते हैं चिंता मत करो, आओ ना मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लेकिन वो नौकरानी अपना नाक बंद करती है, दूसरी तरफ मुड़ जाती है, कहती है महारानी हम इसके लायक नहीं, हम ये नहीं खा सकते। उसके बाद नौकरानियां वहां से चली जाती है। मिस मई तो मजे से अपना टेस्टी खाना एंजॉय करती है। दूसरे दिन में हम सम्राट को देखते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस जो कि आते हैं अपने महल में वापस यहाँ पे डोंगसी से बातें करते हुए। तो डोंगसी बताता है कि महामहिम उस दिन आपके ऊपर जो हमला हुआ था, हमलावर सारे मारे गए हैं और जिस दाई को हमने पकड़ा था वो भी मारा गया था, मतलब। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कौन मेरे साथ ईमानदार है और कौन मेरे साथ पीठ पीछे काम कर रहा है, और मुझे ये भी एहसास है कि कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पे डोंगसी कहता है कि महाराज क्या आपको पता है कि ये सब कौन कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ, जिस दिन मेरे ऊपर हमला हुआ था उस दिन मैंने देखा था कि लियू क्योनियान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो चुप रहे। तो वो कहते हैं कि महाराज इसका मतलब ये है कि शायद वो आपके ऊपर हमला करवा रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद। तो यहाँ पे जो डोंगसी होता है वो कहता है कि महाराज तो फिर आपने क्या सोचा है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और हम लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगला बार वो जरूर करेगा। क्राउन प्रिंस डोंगसी से कहते हैं कि वैसे डोंगसी मैंने तुमसे जो कहा था क्या वो तैयारी हो चुकी है। डोंगसी कहता है कि हाँ महाराज आपने जो भी कुछ कहा मैंने तैयार कर दिया। वैसे ये फेस्टिवल मनाने के लिए जो कुछ भी आपने जैसा कहा था वैसा हो गया तैयार। तो महाराज कहते हैं कि अच्छी बात है। जिसके बाद से वो अंदर जाने लगता है तो नानबे उनसे कहता है कि महाराज आप अंदर जाने से पहले आप ये लीजिए, आपको इसकी जरूरत होगी। तो महाराज कहते हैं ये क्या है। तो वो कहते हैं कि ये बाम आपके नाक पे लगाना है। नाक पे जब वो लगा लेते हैं मतलब लगवा देते हैं, जिसके बाद से डोंगसी जब लगाने जाता है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ के गार्ड हो ना, तो तुम्हें तो रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। नानबे कहता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा बदबू आता है। तो वो कहते हैं कि अरे ये सब क्या है, अपना नाक बंद कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं इससे बदबू आ रही है, इससे बदबू आ रही है। नानबे बताता है अरे इससे नहीं, वो अंदर से बदबू आ रही है। क्राउन प्रिंस वहां से तुरंत भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। आगे मिस्टर बाई को देखते हैं जो कि अपने नौकर से बात कर रहे होते हैं। उनका नौकर उनसे कहता है कि अगर आपको इस बात का शक है कि वो नौकरानी ही डोंगसी की सिंगडोंग की राजकुमारी है तो हमें महामहिम को मतलब महाराज को और महारानी को बता देना चाहिए। तो वो कहते नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो नौकर कहता है क्यों, किस बात का डर है आपको। तो वो कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर
उन्हें पता चलेगा कि वो नौकरानी संगडोंग की राजकुमारी है तो मिस मई के ऊपर सारा भार आ जाएगा और मिस मई और उनके खानदान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे उनके नौकर कहते हैं अच्छा तो इसीलिए आप चिंतित है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम उन्हें नहीं बता सकते, हमें कुछ करना होगा। मिस मई की हर एक चीज़ को निकालते हैं, मतलब उनके द्वारा रखा गया कप, उनके द्वारा खाई गई टूटी हुई पेस्ट्री, उनकी हैंगी, सब कुछ। और उसके बाद से मिस मई के बारे में उनकी हर एक चीज़ों को याद करते हैं और कहते हैं कि जब वो इतने छोटे से सांप से डर गई थी लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाने की कोशिश की। मिस मई को देखते हैं जाकर नौकरानियां उनकी देखरेख कर रही होती है। जब भी वो चिल्ला कर रोती हैं तो उनके मुंह में मिठाई डाल देती हैं, उन्हें दवाई लगा रही होती है तो उन्हें दर्द हो रहा होता है तो मिस मई बहुत जोर से चिल्ला रही होती हैं। यहीं पे होते हैं उनके डॉक्टर, यानी हाँ नाम अभी भूल गए हैं, चलो हाँ इनके डॉक्टर होते हैं। तो वो भी उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपके लिए मैंने ये तैयार किया है, मतलब एक जोक दिखाते हैं, कहते हैं कि ये आपके पीठ पे बैठा दिया जाएगा जिससे कि वो सारा दर्द और सारा जो बेकार खून है ना वो सब चूस के ख़त्म कर देगा। वैसे भी आज पूर्णिमा की रात है, ये सारा मामला ख़त्म होने के बाद ये अपने भाई बहन से मिलने चला जाएगा, मतलब जोक को कहते हैं। तो यहाँ पर मिस मई कहती हैं कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन फिर जब याद करती हैं कि आज पूर्णिमा की रात है तो मुझे लिटिल बिन से मिलने जाना होगा और वहाँ से भाग निकलती हैं। को देखते हैं जो कि लिटिल बिन के पास होता है, उनकी केयर कर रहा होता है। कहता है कि आपके हाथ रगड़ गए थे तो मैं आपके लिए ये दवाई लेकर आया हूँ। जिसके बाद से वो कहते हैं कि आपके तीनों दत्तक पिता कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ वो अपने घर पे पहुँच गए हैं। वैसे आप मेरे पिता के बारे में कैसे जानते हैं। तो यहाँ पे जिंगुई बताता है कि आपके पिता के बारे में पता लगाने मतलब कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैंने पता लगा लिया था। उसके बाद से वो कहते हैं कि वैसे मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ये खाना जरूर पसंद आएगा। क्या आपको याद है बचपन में आपके पिता आपको कहाँ पाए थे, कब पाए थे। वो कहते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं है क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। इसके बाद से जिंगुई जो होता है वो लिटिल बिन को खाना देता है, मतलब वो टॉफी देता है और लिटिल बिन उसे उसका एक टुकड़ा थोड़ा सा काटती है और कहती है कि हाँ ये सचमुच टेस्टी है। जिसके बाद से जो जिंगुई होता है वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। जैसे वो उनका हैंकी निकाल के देने जाता है तो लिटिल बिन कहती है मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि चायदानी में चाय ठंडी हो रही है, मैं अभी आती हूँ। और बाहर जाते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल बिन उल्टी कर देती है, मतलब उसे ये टोफू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लिटिल बिन ये भी सोचते हैं कि दोजी के बारे में उसे इतना ख्याल क्यों है, मतलब वो इतना ख्याल क्यों रखता है, आखिर क्या सोचता है उसके बारे में। यहाँ पे इतने देर में मिस मई आ जाती है और वो देखकर खुश हो जाती है कि उसने मेरे लिए टॉफी बनाया और वो जाकर बड़े मजे से खाने लगते हैं। इतने देर में वहाँ पे जिंगुई छुप गया होता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं कि दोजी तुम आ गई, मतलब कहती हैं लिटिल बिन आ गई, चलो आज हम पूर्णिमा है तो फिर ट्राई करते हैं, हमारा शरीर निश्चित रूप से बदल जाएगा। जिसके बाद से यहाँ पे जिंगुई सोचने लगता है कि शरीर बदल जाएगा और ये उस गली के बारे में कैसे जानती है जहाँ से मैं ये टोफू लेकर आया हूँ, उसे ये टोफू कैसे पसंद है। इतने में वहाँ पे लिटिल बिन भी आती है, लेकिन अब तो डोंगसी ने सारा कुछ सुन लिया होता है। डोंगसी छुपा होता है तो बाहर निकलता है और लिटिल बिन की हैंकी उठाकर लिटिल बिन के हाथ में देता है, जिसके बाद से वहाँ से चला जाता है बाय बोलकर। हम देखते हैं कि लिटिल बिन और मिस मई अकेले पड़ते हैं, जहाँ पे मिस मई बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है ये सोचकर कि मैंने उसके सामने ही शरीर बदलने वाली बात बोल दी, अब तो उसे हमारे ऊपर शक हो गया। मिस मई तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है तो लिटिल बिन समझाती है कि देखो अगर कोई तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनेगा भी ना तो उसे मजाक ही लगेगा, तो इतनी चिंता मत करो। जिसके बाद से मिस मई कहती है वैसे इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा था। वो कहती है कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा चोट लग गया था इसलिए दवाई देने आया था। तो वो कहती है चोट कहाँ लगी तुम्हें, चोट दिखाओ अपनी। तो मिस लिटिल बिन कहती है कि नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ। तो जिसके बाद से मिस मई कहती है कि लेकिन वो यहाँ पे कर क्या रहा था, मतलब इतनी रात को किसी महिला के रूम में जाना सही तो नहीं है ना। तो लिटिल बिन समझाती है। लिटिल बिन कहती है कि हालांकि मुझे लगता है कि शायद उसे मुझ पर क्रश है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे बचपन के बारे में, मतलब आपके बचपन के बारे में क्यों जानना चाहता था। वो आपकी गलियों के बारे में जानता है, वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम बताओ तुम्हारी गलियों के बारे में, बचपन के बारे में। अगर उससे मुझे क्रश है तो यहाँ पे मिस मई कहती है क्रश है, ऐसा कैसे हुआ कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया, बताओ कब हुआ ये। तो मिस लिटिल बिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। मिस मई कहती है कि हाँ ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। लिटिल बिन कहती है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो मिस मई कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बुरे इरादे रखता है, इसीलिए वो मेरे बारे में सोच रहा है। और वैसे जब से मैंने वो मोती चुराई है ना तब से हमारे साथ ये गड़बड़ हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मोती की वजह से ही हो रहा हो। और सोचो सुरुमोई का क्या किया धरा था, सुरुमोई की नौकरानी ने हमें फंसा दिया, मतलब वो जेट पेंडेंट हमारे कमरे में रख दिया और उसके बाद से आपको फंसा दिया था, आपको इतनी ज़्यादा चोट लगने वाली थी, ये सब वगैरह वगैरह। दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि जो जिंगुई है ना वो इन लोगों को धोखा दे रहा है, मतलब कुछ गलत इरादे से। जिसके बाद से हम जिंगुई को देखते हैं जिसको शक हो गया होता है मिस मई और लिटिल बिन के बारे में कि आखिर मिस मई जो है वो बहुत अजीबोगरीब व्यवहार करती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, लेकिन जो लिटिल बिन है वो बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करती है। आखिर क्या मतलब था उस बात का। जब मिस मई ने कहा था कि शरीर को बदलना, मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, मुझे अपने एक दोस्त से मिलना होगा। इसके बाद हम 3 मंत्रियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस के महल में गंदगी से भरा बदबूदार टोफू बनाया गया था। तुम्हें पता है कि आज राजमहल में जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे तो एक मंत्री ने क्राउन प्रिंस ने कहा कि उनसे सुअर की बदबू आ रही है, क्योंकि वो उनके यहाँ पे बदबूदार टोफू बन रहे थे और यहाँ पे तीनों लोग
बात करते हैं कि क्राउन प्रिंस अगर मेई युसान से शादी कर लेते हैं, अगर उससे प्यार में पड़ ही चुके हैं, उससे शादी कर लेंगे तो फिर उन पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकेगा शादी करने के लिए, और जो भविष्यवाणी है टूट जाएगी। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे तीनों मंत्री आपस में बातें करते हैं कि जब क्राउन प्रिंस तैयार है मेई युसान से शादी करने के लिए तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें जाकर मेई युसान के चरित्र के बारे में महामहिम यानी महारानी को बताना चाहिए कि वो ऐसी है, मतलब कितनी बुरी है, कितने गंदे गंदे टोफू वगैरह वगैरह खाती है। तो महामहिम उन दोनों के शादी से इनकार कर देंगी, जिसके बाद से क्राउन प्रिंस उनसे शादी नहीं कर पाएंगे और हमारा कुछ तो फायदा होगा। तो तीनों जो मंत्री होते हैं वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि गुस्से में होते हैं और एक किताब पढ़ते हैं और उसे फेंक देते हैं, जहाँ पे उनके जो नानबई होते हैं या सॉन्ग होते हैं वो आते हैं, उठाते हैं, कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मतलब मिस मई ऐसे नहीं है। तभी मिस मई आ जाती है फूल लेकर और वो किताब को पढ़ने की कोशिश करती हैं, तो क्राउन प्रिंस उन्हें रोक देते हैं। मिस मई कहती है अच्छा ये फूल लो और ये ले जाकर फूलदान में लगा लो। क्राउन प्रिंस जैसे ही लगाने जाते हैं वो उनके हाथों से किताब छीनने लगती है और छीना झपटी में वो किताब दूर जाके गिरता है और मिस मई उसमें से पढ़ने लगती हैं गिरा हुआ किताब से। उसमें लिखा होता है कि मिस मई बहुत ही बुरे आचरण वाली महिला है जो कि बदबूदार टोफू खाती हैं, मतलब ऐसी हैं वैसी। उनके आचरण के बारे में बहुत गलत गलत बातें लिखा होता है, जिसके बाद से क्राउन प्रिंस उन्हें समझाते हैं कि नहीं देखो आप ऐसी नहीं हो, तो आप इन बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ये सब जो कुछ भी है सब बकवास लिखा है लोगों ने। मिस मई कहती है कि मैं क्यों सोचूं, मैं मिस मई थोड़ी ना हूँ और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। हंसने लगती हैं और हकलाते हुए वहाँ से निकल जाती है, मतलब अपने आप को समझाती है कि देखो मैं इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हूँ। क्राउन प्रिंस को ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। मिस मई वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मिस मई एक जगह खड़ी होती है और सारी लड़कियाँ नौकर चाकर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस मई ऐसी हैं, इतनी गंदी हैं, उनके बारे में इतने सारे अफवाह उड़े हैं वगैरह वगैरह। मिस मई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो शालीनता से व्यवहार करने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि मिस मई वहाँ से निकलने लगती हैं, जहाँ पे सभी लोग रास्ते में यही बातें कर रहे होते हैं कि मिस मई कितने बुरे आचरण वाली हैं, मतलब वो कभी भी क्राउन प्रिंसेस तो बन ही नहीं सकती, इनका आचरण बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो आगे जाती हैं तो हम देखते हैं यहीं पे डॉक्टर साहब खड़े होते हैं, वो उनके एक जड़ी बूटी पे पैर रखने वाली होती हैं, तो डॉक्टर साहब उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो पैर हटाते फिर उस जड़ी बूटी पे पैर रख ही देती है। तो यहाँ पे डॉक्टर उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा आचरण कितना ज़्यादा गंदा है। मिस मई कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरा आचरण सही नहीं है? तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वैसे बताओ तुम्हारा चोट कैसा है, इधर आओ मैं तुम्हें चेक करूँ। अभी तुम मेरी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकती क्योंकि अभी मैंने पूरे तरीके से निदान नहीं किया, तुम्हारा चोट सही नहीं हुआ है ना, तो मुझे तुम्हारी चोट करने की ज़रूरत है। तो मिस मई कहती है देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हें मेरी चोट की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, देखो मैं कूद सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, नाच सकती हूँ। उसके बाद से दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आती हैं, उनके पास उछल कूद करके दिखाने लगती हैं। डॉक्टर मना भी करते हैं कि नहीं रुको अभी ऐसा मत करना वरना तुम गिर जाओगी, लेकिन तभी वहीं पे एक गोली होता है जिससे वो गिर जाती है और डॉक्टर साहब की सारी जड़ी बूटियां यहाँ पे बेकार हो जाती है, मतलब गिरने लगती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस मई अचानक से गिर रही होती है, नौकरानियां देखती है, डॉक्टर देखते हैं कि मिस मई को कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन क्या होता है कैच आउट। हाँ यहाँ पे कैच कर लेते हैं मिस्टर बाई और यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन बनता है, लेकिन इन लोगों का रोमांटिक कहानी है नहीं तो सीन क्या बनेगा। हाँ तो मिस मई को कैच करके बचा लेते हैं, जिससे बाद से सभी चैन की सांस लेते हैं कि चलो मिस मई तो बच गई। यहाँ पे नौकरानियां दूसरी तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि छोटे डिवाइनर हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम मुझे नीचे उतार दो। तो यहाँ पे वो उन्हें नीचे उतार देते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हुए तो तुम्हें इलाज कराना चाहिए। यहाँ पे क्राउन प्रिंस गुस्से में आ जाते हैं, सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मिस्टर बाई को लेकर चलो चाय पिलाने के लिए, जो उनके लिए स्पेशल रूप से चाय आई है। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस जाकर मिस मई को गोद में उठा लेते हैं, कहते हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हो तो तुम क्यों ऐसे उछल कूद करने लगी? वो कहती है मेरे वजह से नहीं है, डॉक्टर की वजह से हुई है। लेकिन क्राउन प्रिंस वो कहती है मुझे नीचे उतार दो। क्राउन प्रिंस कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें थामना चाहता हूँ, और फिर उसे वहाँ से ले जाते हैं। मिस मई भी तो शर्मा जाती हैं क्राउन प्रिंस के ऊपर ही, मतलब हाँ वो क्राउन प्रिंस लेकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर बाई सोच रहे होते हैं कि अगर उसे सच में डॉजी से प्यार हो गया है तो ये अच्छा है, भविष्यवाणी अपने आप ही टूट जाएगी अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हाँ यहाँ पे जो मिस्टर बाई होते हैं वो भी खुश होता है कि चलो क्राउन प्रिंस डॉजी के साथ सेट हो गया, मतलब मिस मई के साथ सेट हो गया, तो अब भविष्यवाणी तो टूट जाएगी, कुछ करना ही नहीं। जिसके बाद से हम जिंगुई को देखते हैं जो कि एक आदमी से जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि सेंगडोंग की राजकुमारी के बारे में आपने सुना होगा। क्या आपने सुना है कि सेंगडोंग का जो मून स्पिरिट पर्ल है यानी जो मोती है वो आत्माएं बदल सकती है? तो वो कहता है कि हालांकि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन 40 साल पहले जब एक बार सम्राट ने उस मून स्पिरिट पर्ल को यानी कि उस मोती को अपने दामाद को दिया था, तो उनका दामाद एक जौहरी के पास गया था उस जो मोती है उसको किसी और जेवरात में बदलने के लिए। लेकिन हालांकि कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो उनका जो दामाद था उसका व्यवहार अजीब तरीके से बदल गया था, मतलब उनका व्यवहार अलग हो गया था। लेकिन साथ ही वो जो जौहरी था वो बार बार चीख कर सबसे चिल्ला कर कह रहा था कि वो महाराज का दामाद है और वो महाराज का दामाद है, लेकिन किसी ने इसके बात पर विश्वास नहीं किया और उसे पागल करार दे दिया गया। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जिंगुई
जिंगुई को पूरा भरोसा हो जाता है, कहता है कि आखिरकार ये सब सच है। मुझे लगता है कि वही सच था, मतलब जो जौहरी था वही महाराज का दामाद था, जिसके बाद से वो सोचता है कि मेरी राजकुमारी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद से हम मिस मई को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है। तो क्राउन प्रिंस उनसे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि मैं लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ, लोग हमारे पीठ पीछे के कितना कुछ बात कर रहे हैं। वैसे भी मैं तो अभी किसी और का पहचान चुरा कर, मतलब अभी किसी और के पहचान पर जी रही हूँ। अगर उन लोगों को पता चलेगा कि मैं एक चोर हूँ तो वो लोग क्या सोचेंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हाँ आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तो वो कहते हैं ये सब आचरण वगैरह वो सब तो आप बाद में भी सीख सकते हो ना। वो कहते हैं क्या सीखना, तुम्हें पता है मैं एक जंगली हूँ और खुले तरीके से स्वतंत्र विचारों वाली महिला हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ बंध के नहीं रह सकती। और वैसे भी मुझे ये सब सीखने की क्यों ज़रूरत है, मुझे नहीं सीखना ये आचरण वाचरण। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम्हें सीखना ही चाहिए, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ तुम जैसा चाहती हो वैसा जियो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, चोर हो या क्या हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ। मिस मई कहती है लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे लिटिल विन के पास जाना है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है फिर। डोंक्सी से कहते हैं कि इसे ले जाकर लिटिल विन के पास छोड़ दो, मतलब इसे पहुंचा दो। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस के जाने के बाद मिस मई सोचते हैं कि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तो खुद से ही नाराज हूँ। दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने क्लास में होते हैं, लेकिन मई युशान यानी मिस मई यहाँ पे नहीं आई होती हैं। क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं उनके खाली सीट को देखकर। कई दिन बीत जाते हैं, क्लास हर रोज टाइम पे चलता है, बंद होता है, लेकिन मई युशान नहीं आती है। क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। जिसके बाद वो यून सॉन्ग से पूछते हैं कि मई युशान इतने दिनों से क्लास नहीं आई है, इसके बारे में क्या कहना है। तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा महाराज, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। दरअसल बात यह है कि महारानी आपकी यानी कि आपकी माता श्री मई युशान को अपने साथ ले गई हैं शिष्टाचार सिखाने के लिए। तो कहते हैं शिष्टाचार क्या मतलब है इसका। तो वो कहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके माता श्री ने आपके दिल की बात पढ़ ली है और वो उन्हें शिष्टाचार सिखा रही है ताकि वो आपकी क्राउन प्रिंसेस बन सके। अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, हंस रहे होते हैं दूसरी तरफ मुँह करके और कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद से सॉन्ग यूंच वहाँ से चले जाते हैं और क्राउन प्रिंस खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।